जय माँ संतोषी। माँ संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। संतोषी माँ की कृपा से जीवन में सभी प्रकार के सुख आ जाते हैं। माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल स्वरूप में एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल पर विराजमान है। माँ संतोषी के पिता भगवान गणपति माता है रिद्धि सिद्धि, धन धान्य प्रदान करती है और संतोष प्रदान करती है। इनका व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इनकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता संतोषी का व्रत 16 शुक्रवार तो अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत का समापन सुहागन महिलाओं को घर बुलाकर भोजन प्रसाद खिलाया जाता है। इसके साथ ही अपनी इच्छा अनुसार उपहार देना चाहिए। संतोषी माता के व्रत की पूजन सामग्री: माँ संतोषी की एक तस्वीर चाहिए और कलश, नारियल पूजा के लिए पान के पत्ते, पुष्प, प्रसाद के लिए चना और गुड़, कपूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, हल्दी, कुमकुम, पीले चावल इसके लिए हल्दी में मिला देना चाहिए और लाल वस्त्र, चुनरी। सूर्योदय से पहले उठकर घर के सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। पवित्र जगह या मंदिर में माँ संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ ही माँ के पास एक कलश चलकर जल भरकर रख दें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ और चना रखें। आप चाहे तो कलश के ऊपर कलावा लपेटकर नारियल रख सकते हैं। अब माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फूल, अक्षत, सुगंधित पुष्प, नारियल, वस्त्र इत्यादि अर्पित करें। इसके साथ ही भोग के रूप में चना और गुड़ खिलाएं। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पण करें। इसके साथ ही कथा प्रारंभ करें। कथा सुनने वालों को हाथ में चना और गुड़ लेना चाहिए। कथा पूरी हो जाए तो माँ संतोषी का जयकारा लगाते हुए उसके पश्चात आरती करना चाहिए। कथा व आरती के बाद हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला दें और कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सभी को प्रसाद के रूप में दे दें। इसके साथ ही कलश का पानी तुलसी माता या अन्य किसी पौधे पर चढ़ा दें। संतोषी माता व्रत कथा: एक बूढ़ी औरत थी, उसके 7 पुत्र थे। इसमें से 6 पुत्र बहुत ही मेहनत करते थे, लेकिन एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था वो आलसी था, कुछ भी नहीं कमाता था। बूढ़ी औरत खाना बनाती, 6 पुत्रों को अच्छे से खिला देती, लेकिन जो काम नहीं करता था उस बेटे को सभी भाइयों के जूठन वाला ही खाना परोस देती थी। सबसे छोटा पुत्र बहुत भोला था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। एक दिन सबसे छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती हैं। पत्नी ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, रोज सभी का जूठन जो दे देती हैं। इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तब पत्नी ने कहा, स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन, लड्डू आदि बने। अपनी पत्नी द्वारा कही बात की सच्चाई को जानने के लिए छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई घर में गया। वहीं जमीन पर लेट गया और मुंह पर एक पतला कपड़ा से अपने मुंह को ढक लिया ताकि सब देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन करने गए। उसकी माँ ने सभी के लिए अच्छे व्यंजन और लड्डू बहुत प्रेम से परोसे। सबने भोजन किया, तब चले गए। उन 6 भाइयों की थाली से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने छोटी थाली में बेटे के लिए भोजन परोसा। लड्डू का जो भाग बचा था उन सब से एक लड्डू बना दिया और छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप को देख रहा था। माँ ने आवाज़ लगाई, चल तू भी भोजन कर ले, तेरे भाई सब चले गए, तुम कब भोजन करोगे। तब वो बोला कि माँ, मुझे सबका जूठन परोसती हुई इस प्रकार भोजन नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है, आज ही चले जाओ, अगर कल जाना हो तो। माँ के इस प्रकार से कटु वचन कहने के कारण वो बहुत आहत हुआ और घर से निकल पड़ा कि जब कुछ बन जाऊंगा तभी लौटूंगा। ये कहकर वो घर से जाने ही वाला था कि अपनी पत्नी की याद आई। पत्नी गायों के तबेले में कंडा उपला बना रही थी। तब वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौटूंगा। पत्नी ने कहा कि जाइए, अपने काम में मन लगाइए, जब तक आप नहीं आते हैं मैं यहीं इंतजार करूंगी, आप अपनी कोई निशानी दे दो। तब उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, इसी को रख लो, अपनी भी कोई निशानी दे दो। पत्नी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके हाथ गोबर से सने हुए थे। पत्नी की कमीज पर
पीठ की तरफ गोबर से भरे हाथों के निशान बना दिए। कहा, यही मैं निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। इसके बाद छोटा बेटा दूसरे देश कमाने के लिए गया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां बड़े व्यापारी की दुकान थी। कहा, सेठ जी काम पर रख लीजिए। एक आदमी की उसे भी आवश्यकता थी, काम पर रख लिया। वह वहां नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में खरीद बिक्री हिसाब सब काम उसी ने अच्छे से संभाल लिए। सेठ के और नौकर थे, बहुत हैरान हो गए। तो बड़ा बुद्धिमान है, उसके काम को देखकर 3 महीनों में ही सेठ ने अपना व्यापार में उसे बराबरी का साझेदार बनाया। 12 वर्षों में प्रसिद्ध नामी सेठ बना और उसकी पत्नी पर इधर बहुत ही दुख बीत रहा था। उसके सास ससुर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। घर के सभी कामों का बोझ उसी पर डाल दिया था। जंगल में लकड़ियां लेने को भी भेजते थे। इसके अलावा उसके लिए रोटी बनती थी, वो अनाज नहीं भूसे इत्यादि से ही बना दी जाती थी। जो बाद के अनाज से बचता था उसी से उसके लिए रोटी बनाई जाती थी। पीने के पानी के लिए नारियल के कवच में उसे दे दिया जाता था। बड़े ही कठिन दिनों से वो गुजर रही थी। एक दिन जब वो लकड़ियां लेकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वो वहाँ खड़ी थी और कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहाँ उपस्थित औरतों से पूछा, बहनों आप किस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं? इसके नियम क्या हैं? इसको करने से क्या होता है? आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं भी इस व्रत को करूँगी। उनमें से एक औरत बोली, हम सभी संतोषी माँ का पूजा व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ टल जाती हैं, धन की प्राप्ति होती है, परेशानियाँ दूर हो जाती है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को स्नान करने के पश्चात एक लोटे में शुद्ध जल लें। गुड़ चने का प्रसाद सच्चे मन से माँ का पूजन करें। खटाई भूल करके भी नहीं खाना चाहिए, न किसी को देना चाहिए। एक वक्त भोजन करना चाहिए। व्रत विधान सुनकर अब वो बड़ी खुश हो गई और शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माँ की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर माँ का व्रत रखा और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से कहा, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो कहने लगा, बहुत काम है, अभी माल बिका नहीं, रुपया भी नहीं आया है। सेठ को स्वप्न की सारी बात कही, घर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी आदि सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी धन लौटा गए। साहूकार ने उसे फिर घर जाने की इजाज़त दी। उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, वो तो खुद ही सेठ के समान बन गया। माँ संतोषी की कृपा से घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसकी जेठानी उसके सुख को नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था। छोटी बहू ने जेठानी के बेटों को भोजन के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई ज़रूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लगे। बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों से इमली खटाई लेकर खाने लगे। ऐसा होने पर बहू पर संतोषी माँ क्रोधित हो गई। नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। बहू की स्थिति वैसे हो गई, बहुत ही दुखी हो गई वो और परेशान हो गई। उसने माँ के मंदिर में जाकर पूछा कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब माँ ने कहा, उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है, उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर बहू ने पुनः उस व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूर्ति संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में उसके पति आते हुए दिखाई पड़े। पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका टैक्स भरने गया था। तब वह बोले कि अब चलो घर चलते हैं। अगला शुक्रवार आया, विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। 9 महीने बाद दंपति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माँ की अनुकंपा से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, व्रत नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ कपट निंदा इत्यादि बुराइयों से बचते हुए खट्टी चीज़ों का परहेज करते हुए माँ के नाम का सुमिरन और भजन करना चाहिए। माँ संतोषी का 16 शुक्रवार व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
इसके लिए माता संतोषी की पूजा करके लड़कों को, महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर तथा 2.5 सेर चने के साग का भोजन पकाना चाहिए। यह भोजन श्रद्धा और प्रेम से कराना चाहिए। इसके साथ केले का प्रसाद देना चाहिए। यथाशक्ति जो भी हो, नगद पैसा नहीं, कोई वस्तु दक्षिणा देना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने पर, उद्यापन करने पर माँ संतोषी अपने भक्तों के दुख दरिद्रता को दूर कर देती हैं, शांति, साथ ही साथ सभी प्रकार के लाभ पहुँचाती हैं। आइए स्मरण करते हैं माँ संतोषी की आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़वरु चना परम प्रिय तामि संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्तन बोलिए। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुरत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजय। ओम जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरो जिस जन ने मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, शरण गहे की लजा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय
संतोषी माँ की आरत जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता।